अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। काफ़ी दिनों के बाद हमारा ये वीडियो, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं शिक्षक भर्ती की अपडेट लेकर इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। दिवाली की छुट्टियां होने की वजह से मैंने जैसे आपसे कहा था कि वीडियोस बनाना नहीं हो रहे थे। और रही बात शिक्षक भर्ती की अपडेट्स की, तो आप बखूबी वाकिफ़ होंगे उससे। जो भी आपके सामने खबरें आ रही थी, जो भी आपके सामने चैनल्स के जरिए, बहुत से जो चैनल्स के जरिए अपडेट्स आ रहे थे होंगे, बहुत सी कंट्रोवर्सी बीच में हुई है। जो है इससे परेशान होकर, घोषणाओं से परेशान होकर जो है स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन वगैरह किया था। इसके अलावा भी बदली की खबर आ रही थी। तो इसके पहले वीडियो में भी मैंने बहुत सी चीज़ें जो है बता दिया था। अब ये वीडियो में मैं आपके जो है डिमांड के ऊपर, आपने कहा था कि शिक्षक भर्ती को लेकर आप कंप्लीट वीडियो बनाइए, तो ये वीडियो शिक्षक भर्ती पवित्र पोर्टल 2023 की अपडेट के लिए है। इसमें मैं हर वो चीज़ बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, चाहे वो मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो या और कोई भी मीडियम के हो, मैं आप तमाम तक ये बातें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शिक्षक भर्ती जो है पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती 2023 की अपडेट। सबसे पहली चीज़ तो मुझ तक ये खबर आई है, क्योंकि मैं बीच में टच में नहीं रहा हूँ छुट्टियों के दरमियान में, तो मुझे पता नहीं था। तो 2017 वाले जो है ज्वाइन हो चुके हैं आखिरकार दिसंबर 2023 में। तो उन तमाम को बहुत बहुत दिल से जो है मुबारकबाद। जो विद इंटरव्यू जो भी बचे थे वो सब ज्वाइन हो चुके हैं, ऐसी मुझ तक खबर आई है। तो उनके लिए दिल से मुबारकबाद। भले ही लंबे समय के बाद हो, लेकिन आखिर वो ज्वाइन हो चुके हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपके भी इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएंगे, क्योंकि मुसीबतों के बाद ही जो है राहत होती है। तो शिक्षक भर्ती 2023 में सबसे पहली चीज़ जो है, जो घोषणाएं जो हो रही थी, उसमें जो सबसे मेन जो मुद्दा था वो बदली का था, यानी कि ट्रांसफर्स का था। गवर्नमेंट ने कहा था कि जो है ट्रांसफर्स हम जो रिमेनिंग वाले ट्रांसफ़र है वो करेंगे। तो वो अब नियर अबाउट जो है 12 दिसंबर तक वो फाइनल करने वाले हैं। वो जो ट्रांसफर्स है वो पूरे 12 दिसंबर तक फाइनल करने वाले हैं। इसका जो है उन्होंने डिटेल्स वगैरह जो है प्रोसेस जो है चालू कर दी है। आज 9 दिसंबर है, 12 दिसंबर तक वो नियर अबाउट फाइनल कर देंगे। अब जो है एक्चुअल में जो है भर्ती की एडवर्टाइजमेंट कब आ सकती है, भर्ती की जो एडवर्टाइजमेंट की जो चांसेस है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, तो वो है दिसंबर के 15 से 20 तक, जहाँ तक मेरा कयास है, जहाँ तक मेरा ख्याल है 15 से 20 दिसंबर तक हो सकता है कि जो जाहिरात है वो अपलोड होना शुरू हो जाएगी, यानी एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगी। और जो प्राधान्य क्रम रहेगा, यानी प्रेफरेंसेस रहेगा, वो भरने की शुरुआत हो जाएंगी कमोबेश। जहाँ तक मेरा ख्याल है 15 से 20 दिसंबर तक, जैसा कि गवर्नमेंट की तैयारी लग रही है। गवर्नमेंट पर प्रेशर ये भी आया है कि बहुत से बच्चे जो है उन तक पहुँचे हैं, आंदोलन के जरिए हो, निवेदनों के जरिए हो, या कोई भी चीज़ के, तो घोषणाओं से परेशान होकर बच्चे जब पहुंचे तो उन्होंने उनको आश्वासन दिया है। आपने वीडियोस भी देखे होंगे दूसरे भी चैनल्स के। तो 15 से 20 दिसंबर तक कमोबेश जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएंगे, ऐसा पूरे चांसेस है। कुछ जिला परिषद ऐसे हैं जिनके रोस्टर्स पूरे नहीं हैं, कुछ मतलब 2 से 3 ऐसे जिला परिषद है जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि जिनके कंप्लीट नहीं है। वो भी कंप्लीट नियर अबाउट करने के फिराक में होंगे ही। लेकिन वैकेंसीज का जो वॉल्यूम सोल आंकड़ा, जैसा उन्होंने कहा था कि 30,000 की अगर वो भर्ती करते हैं, तो 30,000 की जैसे वो घोषणा उन्होंने किए है, तो जिला परिषद की जितनी वैकेंसीज खाली है उस पर से तो ऐसा लग रहा है अगर वो पूरी भर्ती करते हैं या 80% भी भर्ती करते हैं, तो 20,000 की वैकेंसीज आने के जो है चांसेस लगते हैं। अगर वो 80% भर्ती करते हैं, 80% पदों की, 20% अगर वो रिक्त रखते हैं तो, या फिर पूरी भरते हैं तो एक ही टप्पे में, तो वो और भी अच्छा रहेगा। रही बात अब ये जो प्राधान्य क्रम शुरू होने की, जैसा उन्होंने बात कही है कि एडवर्टाइजमेंट अपलोड करना वो कमोबेश दिसंबर में चालू करेंगे। एक अंदाज अपना 15 से 20 दिसंबर का है। तो 15 से 20 दिसंबर में एक्चुअल में आएंगे क्या, तो उनकी तैयारी पूरी है जो है अपलोड करने की। जैसा कि आपको भी पता है कि वो लोग जो है हर भर्ती में ये मामला कि हर किसी के साथ ये हो रहा है। कई भर्तियों की पिछले हम देखेंगे कि दिन ब दिन जो है आगे वो बातें बढ़ती जा रही है। यानी कि हम अगर बोले कि फरवरी 2023 में हमारा एग्जाम हुआ था और आज दिसंबर आया है, यानी कि 10 महीने पूरे हो चुके हैं, कमोबेश 10 महीने हो चुके हैं, फिर भी हमारा जो है आता पता नहीं है। ये हर किसी के दिल में यही ख्याल होगा। लेकिन भर्ती जो है, भर्ती की प्रोसेस जो है दिसंबर में स्टार्ट अगर प्राधान्य क्रम हो जाते हैं, यानी प्राधान्य क्रम हो जाएंगे इंशाल्लाह 15 से 20 दिसंबर के दरमियान, तो यहाँ से कमोबेश 20 दिन तो पकड़ ही लो। यानी कि 20 दिन मतलब 15 से भी अगर स्टार्ट हुए, क्योंकि 12 दिसंबर को वो बदली का फाइनल करने वाले हैं, तो 20 से भी अगर स्टार्ट हुए या 15 से भी स्टार्ट हुए, तो जनवरी के 10 तारीख तक वो कमोबेश टाइम मिलेंगे। यानी कि 15-20 दिन, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है पवित्र पोर्टल का, ये पुराने जैसा नहीं है, एकदम अपडेटेड है। आपको जो है फॉर्म भरते टाइम भी ये चीज़ समझ में आएंगी कि ज़्यादा उसने टाइम नहीं लिया। ठीक है, अगर टेक्निकल इश्यूज आते हैं तो वो अलग बात। 10 जनवरी अगर मैं पकड़ लूँ एक मोटा जो है, इससे पहले भी मैंने कहा था कि जब डिले हो रही थी भर्ती दिन ब दिन, तो मेरा एक कयास था, सबसे पहला मेरा जो है अंदाज था वो दिसंबर के 10 से 15 तारीख तक फाइनल ज्वाइनिंग देंगे। जब मैंने जुलाई में अगस्त में वीडियो बनाया था, क्योंकि उनके इम्कान ऐसे लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जून में ही दे देंगे, फिर भी मेरा एक अंदाज था कि जून में तो मुश्किल था, 15 जून तक उन्होंने फिर वो दिए नहीं। तो अगर 10 जनवरी तक जाता है, एक मोटा अंदाज अगर हमने पकड़े कि तुम्हारा प्राधान्य क्रम या प्रेफरेंसेस लॉक का सिस्टम अगर जाता है 10 जनवरी तक, तो आपको
10 जनवरी के बाद में जो है एक मेरिट लिस्ट लगती है, वो मेरिट लिस्ट उसके समझो ऐसा समझ लो कि 5 से 10 दिन में लग गई 20 जनवरी तक। तो ये 31 जनवरी से पहले पहले यानी 31 जनवरी के एंड से पहले पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 26 जनवरी तक जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स आपके हाथ में रहेंगे। ऐसे पूरे चांसेस है 26 जनवरी तक। ये क्यों? क्योंकि अदर डिपार्टमेंट के भी जो है बहुत से ज्वाइनिंग लेटर्स रुके हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ क्लास 3 के बहुत से एग्जाम हुए, बहुत से डिपार्टमेंट्स के, वो भी जो है रुके हुए हैं। अगर मैं तलाठी की बात करूँ, ग्राम सेवक भर्ती की बात करूँ, या दूसरे और बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी भर्तियां हो गई है और उनके भी डेडलाइंस जो है कमोबेश कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से 26 जनवरी तक शिक्षक भर्ती के जो है अपॉइंटमेंट्स लेटर के मिलने के पूरे इम्कान है। अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आने के 26 जनवरी एक खास मौके के हिसाब से भी हो सकता है कि ये, अगर इसके बाद जो है बात की जाए तो फरवरी से कमोबेश हो सकता है कि आचार संहिता 2024 के लोकसभा 2024 के लिए आचार संहिता लग गई तो फिर जो है उनकी भी और हमारी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी और गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती है। तो अपॉइंटमेंट लेटर जो है 26 जनवरी या 31 जनवरी से पहले पहले इंशाल्लाह आप तमाम के हाथ में रहेंगे, ऐसे पूरे चांसेस है। अब उर्दू मीडियम वालों में ये सवाल बार बार आ रहा है कि दोनों राउंड जो है एक साथ लगेंगे क्या, कन्वर्ट एक जगह होंगी क्या, तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट क्लियर अभी नहीं की है। लेकिन अगर वैकेंसीज की बात करूँ मैं तो उर्दू मीडियम में वैकेंसीज अंदाज कयास मेरा पहले से ही ऐसा है कि 1500 के आसपास आएंगी। आज के हालात हाजिरा के हिसाब से वो 1500 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। और मैं बार कहता हूँ कि 1st to 5th की जो वैकेंसी है ये ही हर मीडियम में सबसे ज़्यादा आती है। पहली से 5वीं यानी D.Ed प्लस TET 1 वाले जो होते हैं उनके लिए वैकेंसीज जो है सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है शिक्षक भर्ती का वो 6 से 14 साल के अंदर, 6 से 11 साल के अंदर के बच्चों के लिए, जो पहली से 5वीं के बच्चों के लिए ही खुसूसन भर्ती होती है हमेशा ही। तो इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। अब 6 से 8 की वैकेंसी की मैं साफ बात बता दूँ यहाँ पे, 6 से 8 की कोई भी हो, सोशल साइंस हो, भाषा हो या गणित विज्ञान हो, इसमें जो मैंने लास्ट टाइम भी कंट्रोवर्सी बताया था कि ऑन ड्यूटी जो है प्रमोशंस जब हुए थे तो उसमें कंट्रोवर्सी हुई है। एक उसूल आया था 2015 में ऑन ड्यूटी वालों के लिए कि 12वीं साइंस पर उनको प्रमोट करके जो है 12वीं साइंस पर प्रमोशन देकर उनको ग्रेजुएट टीचर का, अगर वो BSc नहीं है तो ग्रेजुएट टीचर का 12वीं साइंस पे, तो लेकिन उसमें बाद में अभी इस साल कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है और ये मैटर्स थोड़े किसके कोर्ट के अंडर में चल रहे हैं। तो 6 से 8 की वैकेंसीज की थोड़ी कंट्रोवर्सी के चांसेस यहाँ पर है। मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि 6 से 8 की, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, तो यहाँ वैकेंसीज की तादाद अगर भरते हैं तो वैकेंसीज अगर 6 से 8 की बात करें 3 लेवल पर, भाषा में आ जाएंगी इंग्लिश, मराठी और उर्दू, यानी कि तीनों मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं। भाषा अगर 6 से 8 की भरी जाएंगे तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, मराठी वालों के लिए मराठी भाषा प्रथम और उर्दू वालों के लिए उर्दू भाषा प्रथम की बात चल रही है। तो ये, और दूसरा जो है भाषा के बाद सोशल साइंस आता है, ये ऑल मीडियम के लिए, उसके बाद में आता साइंस मैथ्स, ठीक है, साइंस मैथ्स आता, ये ऑल मीडियम के लिए, हर मीडियम के हिसाब से। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है वो है साइंस मैथ्स के वैकेंसीज का, 6 से 8 की अगर आती भी है तो, क्योंकि इसकी जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा खाली है। चाहे वो ऑन ड्यूटी टीचर्स की बात करो, चाहे वो ट्रांसफर्स की बात करो, चाहे वो प्रमोशंस की बात करो या फ्रेशर भर्ती की बात करो, तो सबसे ज़्यादा साइंस और मैथ्स को ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रहेंगी 6 से 8 पर वैकेंसीज की। इससे कम जो है रहेगा भाषा और इंग्लिश, भाषा और सोशल साइंस। इंग्लिश की इससे थोड़ी ज़्यादा, इससे नीचे के लेवल पर इंग्लिश जो लैंग्वेज रहेंगी, जिनका BA इंग्लिश लिटरेचर है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है 6 से 8 पर। और ये 6 से 8 की इंग्लिश की वैकेंसी अपने दूसरे जो है फर्स्ट लैंग्वेज से ज़्यादा होती है, ऐसा जहाँ तक मेरा जैसा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप उर्दू लैंग्वेज 1 आपका BA उर्दू में हुआ है, BA मराठी में हुआ, मराठी मीडियम वाले का, तो उससे ज़्यादा जो है वैकेंसीज इंग्लिश सब्जेक्ट की होती है, तो एक अपॉर्चुनिटी। लेकिन सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है 6 से 8 पर साइंस मैथ्स की। रही बात 9 to 12 की, तो इनके भर्ती का कोई मसला नहीं है इनके भर्ती का, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो 2 टप्पे बनाए गए हैं, 1st to 5th और 6 to 8, इसमें कंट्रोवर्सी हो गई है ऑन ड्यूटी टीचर्स का, जैसा के अंदर जो मामला हुए प्रमोशंस में वो। इसके अलावा 9 to 10th और 11वीं और 12वीं, ये जो 2 टप्पे में, ये 2 जगह पर जो टीचर्स जाने वाले हैं जिनको TET और CTET लागू नहीं है, उनकी भी वैकेंसीज आएंगी, लेकिन 1st to 8 के मुकाबले में कम ही आएंगी। 9 to 10th पर और 11 12 पर अक्सरियत में मराठी मीडियम की वैकेंसीज ज़्यादा आती है, मैंने हमेशा से कहा है, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले तो यहाँ पर जो है चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। उर्दू मीडियम, अगर कोई उर्दू मीडियम का बंदा है, वो इंग्लिश लिटरेचर से, अगर उसका MA है, BA है और वो साथ में B.Ed है, तो उसको इधर के ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो नियम बदले हैं उसमें अदर मीडियम, हर मीडियम के लिए एक अलग नियम बनाया गया, तो वो नियम में अब थोड़ा बहुत मुश्किल होंगी। उर्दू मीडियम वालों को भी, मराठी मीडियम वालों को भी अदर मीडियम के ऑप्शन आना मुश्किल है। होल एंड सोल भर्ती का जो है यानी कि जिसको हम बोलेंगे कंप्लीट होना, ये तय अगर करें हम तो 31 या 26 जनवरी से पहले पहले ये पूरी चीज़ें कंप्लीट होने के पूरे चांसेस है। 26 जनवरी से पहले 31 फरवरी की बात अगर आती है तो फरवरी के 10-15 तारीख से या जब भी होगा वो शेड्यूल आएगा, जो लोकसभा इलेक्शन के आचार संहिता की बात करेंगे हम, है ना। आचार संहिता अगर लगती है
तो फिर ये दोनों के लिए मुश्किल होता है। तो जहाँ तक मेरा कयास है कि जितना आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं, उतना वो चीज़ें डिले होती जा रही है। ये एक साइकोलॉजिकली बात है। तो मेरा जहाँ तक ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उसको ज़्यादा ना सोचकर जो चीज़ें आगे होने वाली है उसको सोचे कि भाई अब ये उन्होंने 12 तारीख या 15 तारीख जो भी बोले होंगे बदली को कंप्लीट करने की, और जैसे ही ट्रांसफर्स हो जाएंगे तो 1st to 5th की वैकेंसी खुसूसन जो है खाली होंगी। 1st to 5th की वैकेंसीज ज़्यादातर खाली होंगी इस जो है बदली के टप्पे में, कोई भी बदली के टप्पे में। और मैंने बोला था कि इसको बदली हो ट्रांसफर्स होना ये जो है भर्ती नई फ्रेशर भर्ती के लिए बहुत जो है फायदेमंद होता है, न्यू अपॉइंटमेंट जो जाने वाले हैं टीचर उनके लिए। तो ओवरऑल उर्दू मीडियम की भी वैकेंसीज जो है कमोपेश मेरे अंदाज से 1500 के आसपास आएगी। अब जो तुम बोल रहे हैं कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या आएंगी, कैसी आएंगी, वो सब चीज़ें हमको एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद ही पता चलेंगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट को आने दो वहाँ पर पोर्टल पर, और जब उसको पूरा एनालाइज करो तभी पता चलेगा अप्लाई कैसा करना, उसको प्रेफरेंसेस कैसा देना, क्या उसमें एहतियात बरतना। इसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह 8-15 दिन में, जब भी वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी और एडवर्टाइजमेंट आएंगी। वोलेन सोल आंकड़ा अगर हम पकड़े तो 20,000 भी अगर भर्ती होती है तो 20,000 में सबसे ज़्यादा मैंने पहले ही कहा था कि मराठी मीडियम का आंकड़ा सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद उर्दू होता है, फिर बाकी मीडियमों का नंबर आता है। तो जो वैकेंसीज आएंगी उसको एनालिसिस करके ही हम पता कर सकते हैं कि कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा है, हमारे कैटेगरी की, सब कैटेगरी की है वो चीज़ें। लेकिन जब आएंगी तो मैं उसके उस टाइम पे एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे प्रेफरेंसेस भरना है, क्या एहतियात करना है, क्या गलती नहीं करना है, ये तमाम चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह। और भर्ती को लेकर जो है जो बातें सामने आ रही है, जो चीज़ें जो खबरें सामने आ रही है, बिल्कुल वो जो है हमको टेंशन देने वाली है, या बहुत सी चीज़ें ऐसी है, बहुत सी बातें ऐसी है जो हमको फ्रस्ट्रेट करने वाली है। लेकिन फिर भी हमको सब्र करना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले जो भर्ती हुई थी पवित्र पोर्टल की पहली भर्ती, उसमें 2 साल डिले हो चुके थे। आपका तो भी समझो 10 महीने भी गए, इंशाल्लाह ये फरवरी तक या जनवरी के एंड तक, यानी 1 साल तो आपका गया ही गया ऐसा समझ लो। लेकिन जनवरी के एंड तक इंशाल्लाह पूरे जो है चांसेस है 100% कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए। ये दिसंबर आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर एडवर्टाइजमेंट का जो की खबर लेकर ज़रूर आएगा, और उम्मीद करते हैं हम गवर्नमेंट से भी उम्मीद करते हैं कि वो इस बार जो है जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट दे देंगी। अगले वीडियो में और इससे अच्छा इंशाल्लाह टॉपिक लेकर हम आएंगे। हमारा काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो था, और ये वीडियो जो है आपको पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती के जो वोलेन सोल जो चल रहा है उसकी डिटेल्स के बारे में था। रोस्टर क्लियर जो नहीं है वो भी इंशाल्लाह होने में है। और वक्फ बोर्ड की भर्ती की तैयारी के लिए अब हमारे पास 7 दिन बचे हैं, अगले हफ्ते जो है उसका पेपर है, तो उस पर हम कंटिन्यू वीडियोस बनाने वाले हैं, जीके के, जनरल नॉलेज के और करंट अफेयर के। तो वो भी आप इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा जो वक्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो जिन्होंने फॉर्म भरा है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए जो पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, उसके एस्पायरेंट है। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे मवाद के साथ, अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।